नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांश द्विवेदी और आप मुझे देख रहे हैं धन मंत्र चैनल के ऊपर। इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे मुकेश अंबानी की। और मुकेश अंबानी हाल फिलहाल में न्यूज़ में है क्योंकि वो वर्ल्ड के टॉप 6 रिचेस्ट पर्सन्स की लिस्ट में इंक्लूड कर लिए गए हैं और उस लिस्ट को हम बोलते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। लेकिन उसके बाद रिलायंस जियो की 2020 की एजीएम मीटिंग हुई और उसके बाद शेयर होल्डर्स को एक बहुत बड़ा झटका लगा। मुकेश अंबानी को $2.5 बिलियन का नुकसान हुआ अपनी 2020 एजीएम मीटिंग में। इस मीटिंग में रिलायंस जियो ने कोई बड़े नेगेटिव अनाउंसमेंट तो नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद भी इन्वेस्टर्स को एक ऐसा फैक्टर लगा जिसकी वजह से उन्हें लगा कि अब रिलायंस के शेयर बेचने का टाइम आ गया है और उन्होंने शेयर बेचने शुरू कर दिए और बीएसई में रिलायंस का स्टॉक लगभग 4% नीचे गिर गया। अब मुकेश अंबानी जो हैं वो पहले टॉप 6 रिचेस्ट पर्सन्स में थे, लेकिन अब वो टॉप 6 से हटके टॉप 10 की पोजीशन पर आ गए हैं और रिलायंस के जो स्टॉक हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी रिकवरी कर ली है मार्केट में। ये सब शुरू हुआ था 15 जुलाई को। अब 15 जुलाई को जो हाई था शेयर का वो था 19,073 रुपीज़ को। उसके बाद आई 16 तारीख और 16 तारीख को जो लोवेस्ट पॉइंट था वो था 18,023 रुपीज़। उसके बाद हम तीसरे दिन पे चलते हैं जो कि था 17 जुलाई और 17 जुलाई को ये प्राइस फिर से बढ़कर 19,016 रुपीज़ आ गई थी। इसका मतलब ये है कि 15 तारीख को प्राइस थी 19,073 रुपीज़। उसके बाद 16 तारीख को वो 19,000 से कम होके 18,023 हो गई और 17 तारीख को वो दोबारा से बढ़कर 19,016 हो गई। अब सोचने वाली बात ये है कि अचानक से हुआ क्या। लोगों ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के शेयर्स को ऐसे ही बेचना शुरू कर दिया। क्या आपने भी अपने रिलायंस के शेयर बेचे हैं? और क्या आज आपको भी अफसोस हो रहा है कि आपने शेयर क्यों बेचे, क्योंकि शेयर की प्राइस दोबारा से ऊपर आ गई है? क्या आपको जानना है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, कब कौन सी न्यूज़ पर रिएक्ट करना चाहिए और कौन सी न्यूज़ पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए? इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है और आप शेयर मार्केट में पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हैं। इस चीज के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी और ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाएं। एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट खोलने का तरीका बहुत सिंपल और बहुत फास्ट है। तो अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाएं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो के साथ। अब बात करते हैं कि एजीएम मीटिंग में आखिर हुआ क्या, क्योंकि लोगों ने अपने शेयर्स बेचने शुरू करे एजीएम मीटिंग के बाद ही। अब 16 जुलाई को रिलायंस ने अपनी एजीएम मीटिंग करी, जैसा कि हम सभी को पता है, और इस मीटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और बिग न्यूज़ भी मिली। एक बड़ी बिग न्यूज़ थी कि गूगल ने रिलायंस जियो में $4.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और ये इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया के जॉब्स के लिए एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। उसके अलावा रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी ने इस साल में 10 बिलियन का इंक्रीमेंट किया है अपनी नेटवर्थ में और $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है रिलायंस जियो के अंदर। 37,800 करोड़ रुपीस उठाए हैं राइट्स इशू करके। अब इसके साथ रिलायंस जियो ने बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि सिल्वर लेक, फेसबुक और मूबाडाला, इन सब के साथ रिलायंस जियो की डील्स हैं और इन सब ने अपना अपना पैसा रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है। इस फंडिंग की वजह से क्या हुआ कि मुकेश अंबानी ने टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क और गूगल के को फाउंडर लैरी पेज को ओवरटेक कर लिया है नेटवर्थ के मामले में और अब मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ है $72.4 बिलियन। मुकेश अंबानी ने अपनी एजीएम मीटिंग में जियो टीवी और जियो ग्लासेस को अनाउंस किया और इन दोनों सर्विसेज का एक एक लाइव डेमो भी दिया। इसके साथ साथ मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो का फ्यूचर प्लान्स और रोड मैप भी बताए। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि डायरेक्ट एजीएम मीटिंग के बाद
19 साल का रिकॉर्ड तोड़ के लगभग 4% नीचे चले गए शेयर्स। इन्वेस्टर्स में होड़ क्यों लग गई रिलायंस के शेयर्स को बेचने की? इस सारी सेलिंग की वजह से मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग लिस्ट में अपनी 6वीं पोजीशन से 10वीं पोजीशन पर आ गए। जैसा कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि पहले नंबर पर हो चुके हैं अब जेफ बेजोस और 10वें नंबर पर आ गए हैं मुकेश अंबानी। अब बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ की वजह से ये सारी की सारी घटना हुई। वो चीज़ थी रिलायंस और एमरॉक की डील में फेलियर। अब बैड न्यूज़ ये हुई कि सऊदी की एक कंपनी है, उसका नाम है सऊदी आर्मको, और ये डील का वैल्यूएशन किया जा रहा है $15 बिलियन डील। ये डील इस समय हॉल्ट पर है, मतलब अभी ना ये डील फाइनली कैंसिल है और ना ही फाइनली सक्सीड हो चुकी है। मार्केट में काफ़ी गर्म हवा चल रही है कि रिलायंस जियो अपने रिफाइनरी बिजनेस का 20% स्टेक जो है वो सेल करना चाहता है सऊदी आर्मको को। और ये जो डील है दोनों कंपनीज के बीच में, ये डील का जो इवेल्युएशन है वो $15 बिलियन बताया जा रहा है। अब ये डील फाइनल हो पाती इससे पहले सऊदी एमरॉक ने रिलायंस को कहा कि आप अपना जो बिजनेस का वैल्यूएशन है ये एक बार दोबारा रिव्यू करिए। अब इसके पीछे कुछ सोर्सेस का ये कहना है कि सऊदी एमरॉक ने ये देखा है कि कोविड-19 की वजह से एनर्जी कंजम्पशन जो है वो लो है और उनके हिसाब से जो फ्यूचर होगा उसमें भी एनर्जी कंजम्पशन लो ही रहेगा। अब सोर्सेस का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस डील को लेके काफ़ी अनहैप्पी है। कुछ सोर्सेस के हिसाब से ये भी कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस डील से काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी है, क्योंकि ये डील से इंडिया का जो रिफाइनरी बिजनेस है वो कंट्री के बाहर जाने का एक रास्ता क्रिएट हो गया है। अब मुकेश अंबानी ने ये कहा है कि ये जो डील है ये 2021 के अप्रैल तक फाइनल होने के चांसेस हैं, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ये भी कहा है कि अपनी एजीएम की 2020 की मीटिंग में कि उनको इस इंडस्ट्री के अदर प्लेयर्स से भी ऑफर आ रहे हैं। सऊदी एमरॉक के साथ अगर ये डील नहीं भी होती है तो भी रिलायंस का ये कहना है कि उनकी उस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब जैसे ही शेयर होल्डर्स को इस न्यूज़ के बारे में पता चला कि ये डील अभी दोनों कंपनीज के बीच में होल्ड हो गई है तो उन सब के बीच में कंपटीशन लग गया कि कौन रिलायंस की स्टॉक सबसे जल्दी सेल कर सकता है। और जब ये हुआ तो स्टॉक की जो प्राइस थी वो नीचे आने लग गई। अब 17 जुलाई को जैसे ही स्टॉक ने थोड़ा सा रिकवरी करी तो उसके बाद जो रिलायंस है वो डेट फ्री होने वाली है। अभी हुई नहीं है बट होने वाली है। 2021 के अप्रैल आते आते पूरी कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री हो जाएगी। अब रिलायंस इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो किसी एक सेक्टर में नहीं फैला हुआ है, वो काफ़ी अलग अलग जगहों पे फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि नियर फ्यूचर में कंपनी आगे ही जाने वाली है। अब एक डील के हॉल्ट हो जाने से या रुक जाने से कुछ टाइम के लिए आपको स्टॉक को सेल करने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अब ये पूरी बुरी खबर भी नहीं है। मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि राइट चांस ढूंढते रहते हैं कि कैसे ही कोई इस कंपनी के स्टॉक बेचे और हम उस कंपनी के स्टॉक खरीद लें, और अभी यही हुआ। जैसे ही स्टॉक गिरने शुरू हुए जो इन्वेस्टर्स थे जो ये मौका ढूंढ रहे थे उन्होंने वो स्टॉक्स को लो प्राइस में खरीद लिया और अब उनको उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि 15 तारीख को प्राइस गिरनी शुरू हुई, 16 को वो अपने लोएस्ट प्राइस पर आई और 17 को वो प्राइस वापस पिक करना शुरू करी। तो जिन्होंने जिन्होंने 16 तारीख को वो स्टॉक्स खरीदे थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कमाया है। तो अब जिस तरीके से इन स्टॉक होल्डर्स ने राइट टाइम पे स्टॉक खरीदे और पैसा कमाया, उसी तरह से आपको भी समझ में आना चाहिए कि कौन सा ट्रेंड फॉलो करना है और कौन सा ट्रेंड फॉलो नहीं करना। जिन लोगों ने 16 तारीख को अपने रिलायंस के शेयर बेच दिए थे उनको अब बहुत बुरा लग रहा होगा कि अगर उन्होंने अपने शेयर ना बेचे होते तो आज उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती। तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि आप गलत टाइम पे अपने शेयर्स सेल ना करें। आप ऐसे ही किसी भी ट्रेंड को फॉलो मत करें, आप अपनी रिसर्च करें और मार्केट लीडर्स की इनसाइट पे भरोसा रखें और थोड़ा सा पेशेंस रखें। अब जैसे कि अगर उन लोगों ने जिन लोगों ने अपने स्टेक्स अब जैसे कि उन लोगों ने जिन्होंने अपने शेयर सेल कर दिए 16 तारीख को, अगर वो थोड़ा पेशेंस रखते तो उन्हें ये समझ में आ जाता कि ये जो एक दिन एक खबर की वजह से जो प्राइस ड्रॉप आया है ये परमानेंट नहीं था। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए,
अब थोड़ी अपनी रिसर्च करिए, थोड़ी जो मार्केट के लीडर्स हैं उन पर भरोसा रखिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।